अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3C स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3C जो है वो बेसिकली क्यूब्स पे है कि क्यूब्स आप कैसे फाइंड करते हैं दो डिफरेंट टर्म्स के जब उनका सम और डिफरेंस हो। सो यही हमारा फर्स्ट टॉपिक भी है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्यूब्स फाइंड करने हैं किस किस के। अगर आपके पास दो टर्म्स हों और वो दो टर्म्स या तो उनका सम दिया जाए या डिफरेंस दिया जाए, और सम और डिफरेंस किसे कहते हैं, बड़ी बेसिक सी बात है कि आपके पास सम जो होता है वो होती है एडिशन और जो डिफरेंस होता है वो होती है आपकी सब्ट्रैक्शन। तो अगर दो टर्म्स जैसे यहाँ पे ए और बी जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं मैंने, ए प्लस बी या ए माइनस बी, अगर दो टर्म्स हैं इनके दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी तो इनका जो क्यूब होगा वो कैसे लिया जाएगा। ओके, अब जब इससे पहले आपने जो वीडियोस देखी हैं उसमें हमने एक्सरसाइज 3A और 3B के अंदर हमने एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन देखी। 3A में थोड़ी सी वो ये था, फैक्टराइजेशन का जस्ट बेसिक था कि आपको ये सिखाना मकसद था कि आप कॉमन कैसे ले सकते हैं। तो अदरवाइज जो भी टॉपिक चल रहा है हमारा वो ज़्यादा जो फोकस है वो एक्सपेंशन के ऊपर ही है कि कैसे आप दो टर्म्स को या दो एक्सप्रेशंस को कैसे एक्सपेंड करके एक नई एक्सप्रेशन बनाते हैं। सो ज़रा इसको समझने के लिए भी आपको वही टॉपिक जहन में रखना होगा कि जैसे आपके पास दो टर्म्स थी, दो लीनियर एक्सप्रेशंस थी, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब आपने दो एक्सप्रेशंस को उनको एक्सपेंड किया था तो आपको याद होगा आइडेंटिटी बनी थी, दैट वाज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आई थी, प्रॉपर एक्सपेंड करने से। इसके बारे में हम 3B में पूरी कंप्लीट बात कर चुके हैं, जो 3B का स्टार्ट का टॉपिक है कि कैसे एक्सपेंशन जो होती है उसको मल्टीप्लाई करने से ये हमें मिलता है। अगर आपने वो पूरी टॉपिक आप देखते आ रहे हैं वीडियो तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर नहीं तो पहले आप वो देख लें ताकि आपके लिए ये जो एक्सपेंशन है बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वहाँ स्क्वायर की बात थी कि जो आप फार्मूलाज फाइंड कर रहे थे, आइडेंटिटीज जो फाइंड कर रहे थे वो स्क्वायर्स की थी कि दो टर्म्स हैं उनका अगर होल स्क्वायर, मतलब ये किस चीज़ के इक्वल है, बेसिकली इक्वल था a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ये ऐसी आइडेंटिटी बनाई थी ना आपने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ये टर्म दे देगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्यूब लेने जा रहे हैं तो देखें तरीका तो वही है, आप एक्सपेंड ही करेंगे। तो यहाँ भी आपको ये बात माइंड में रखनी है कि अब आपको क्या करनी है, अब आपको एक्सपेंशन करनी है। तो जब आपको a प्लस बी का क्यूब कहा जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताना चाहिए क्यूब का मतलब क्या है। क्यूब कहते हैं किसी भी चीज़ की पावर 3 को, मतलब आप कोई भी टर्म ले रहे हैं, वेरिएबल है, कोई भी आइडेंटिटी है, कुछ भी है, जब आप उसकी पावर 3 लेंगे तो वो क्यूब में काउंट होगा। जैसे x का क्यूब लिखने का तरीका क्या होता है, x की पावर 3। इसका मतलब क्या होता है कि x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आता है हमेशा हमारे पास। सिमिलरली a एक वेरिएबल है या कोई एक और नंबर अपने माइंड में रख लें, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, ये आपका आंसर आ जाता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्यूब्स के बारे में। अब आप देखें जब आपके पास दो टर्म्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी दो टर्म्स का सम या डिफरेंस हो तो फिर आपका ये क्यूब का फार्मूला कैसे बनता है। असल में अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि फार्मूला बनना कैसे है, फिर एक्सरसाइज आपकी आगे है बहुत ज़्यादा सिंपल रहती है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यूब किसे कहते हैं, सम क्या है, डिफरेंस क्या है और ये फार्मूला बनता कैसे है। फिर हम आगे मूव करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है आपको। सो ये जो आपके पास मैंने लिखा हुआ है तो चलिए मैं आपको समझाने के तौर पे था कि आप एक्सपेंशन करेंगे कैसे, इसको रेज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्यूब का फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूले को देखें कि a प्लस बी का क्यूब। अब a प्लस बी के होल क्यूब का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, क्यूब मीन्स कि वो जिस चीज़ का क्यूब लिया जा रहा है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब आप तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जब दो लीनियर एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो अभी हमारी एक्सरसाइज 3B का कंप्लीट टॉपिक ही यही था जिसको हम प्रॉपरली मल्टीप्लिकेशन करके और एक्सपेंड करके हम उसका वैल्यू निकाल चुके हैं। अच्छा, अब इससे आगे जो एक्सपेंशन है वो क्या थी, अभी हमने एक्सरसाइज जो 3A की थी उसमें बिल्कुल सिंपल एक्सपेंशन हमारी यही थी कि अगर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है उसका मतलब होता है जो फर्स्ट टर्म होती है यानी a जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जो सेकंड टर्म है आपकी वो क्या है, b। तो ये b भी जो है ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पूरी टर्म क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ आपके ये आपकी दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं। अब मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, a से मल्टीप्लाई होगा। मैंने आपको पहले कंप्लीट बता चुका हूँ, वही मैं कह रहा हूँ अगर आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो कंप्लीट आपका टॉपिक आपको पता है कि हम कैसे एक्सपेंशन कर रहे थे। जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई तो क्या होता है, पावर्स ऐड होती हैं। तो दैट मीन्स a की पावर क्या आ जाएगी, a पावर 3
प्लस अब देखें यहाँ 2 है कोफिशिएंट और यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि 2 1 ज़ा 2, जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा बी एज इट इज़, बिकॉज ये तो वेरिएबल सेम है ए और ए, इनकी पावर ऐड होगी और बी की हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज कोई वेरिएबल नहीं था। फिर क्या हुआ आपका कि ये ए जब आके जब इस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी स्क्वायर आ गया बिकॉज ए का कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं था। तो ये सिंपल वो एक्सपेंशन है जो हम प्रीवियसली एक्सरसाइजेस 3A और 3B में कर चुके हैं, तो इसलिए काफ़ी आपके लिए ईजी होगा। अब जब बी ए से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, यहाँ भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है तो ए पहले लिख लें और साथ में ए स्क्वायर इंटू बी आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपका कोई वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई और नहीं हो रहा तो पावर चेंज नहीं हो रही। प्लस अब जब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 2 तो एज इट इज़, ए एज इट इज़, जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बिकॉज वेरिएबल सेम तो पावर्स ऐड, और लास्ट में जब b इस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया b की पावर 3 b का क्यूब। अब यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन सी ऐसी दो टर्म्स हैं जिनके वेरिएबल सेम है, जिन्हें हम ऐड कर, जिन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। तो a क्यूब और b क्यूब तो ऑब्वियसली नहीं है, इनके साथ कोई टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ देखें ये a स्क्वायर b है, ये भी a स्क्वायर b है, यानी इनके वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है। यहाँ मिस्टेक नहीं करनी, a स्क्वायर b कैन नेवर बी इक्वल टू a b स्क्वायर, मतलब ये आपको साइड में लिखवा रहा हूँ, a स्क्वायर b कभी भी ए बी स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ ए के ऊपर स्क्वायर है दैट मीन्स 2a है, यहाँ पे बी के ऊपर स्क्वायर है दैट मीन्स 2b है, तो ये कभी भी आपने इक्वल नहीं रखना और कभी इनको लाइक टर्म में काउंट नहीं करना। अब देखें ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, तो ये वाला ए बी स्क्वायर और ये वाला ए बी स्क्वायर लाइक टर्म्स है, इनको आप ऐड कर लेंगे तो सिमिलरली क्या आ जाएगा आपके पास ए क्यूब एज इट इज़, ये कोफिशिएंट 2 है, यहाँ जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1 होता है तो प्लस 3a स्क्वायर b, ये आपकी ये वाली टर्म आई, प्लस ए बी और प्लस 2ab, ये भी जब ऐड होंगे तो ये भी 3 हो जाएगा 3ab स्क्वायर, यानी दो डिफरेंट हैं ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर। बस यहाँ अगर आप कंफ्यूज ना हुए तो बाकी ये बहुत ज़्यादा सिंपल थी एक्सपेंशन। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप ये भी लिख सकते हैं जो अभी आया हुआ है, ये फार्मूला भी बहुत जगहों पे यूज़ होता है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वाला भी, ये भी आपको याद रखना है। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये जो आपकी टर्म आई है ये भी फार्मूला बहुत जगहों पे यूज़ होगा। सिमिलरली अब अगर आपके पास ये जो टर्म आई है a क्यूब प्लस b क्यूब अगर आप शुरू में लिख लें और इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन ये निकाल सकते हैं आपके, एक तो 3 कॉमन है, दोनों पे टेबल 3 का जा रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ एक a है, यहाँ b है, यहाँ b की पावर 2 है। तो सिंपल बात मैं ये कहूँ अगर कि मैं दोनों में से 3ab कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ a 2 थे, एक ए बाहर चला गया तो एक अंदर रह गया, प्लस सिमिलरली यहाँ b की पावर 2 थी, एक b बाहर चला गया एक अंदर रह गया। ये वो आपका फार्मूला लिखा हुआ है जो आपके सामने बना हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब ये जो कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 3 से हम लेके आ रहे हैं, आपको बड़े सिंपल तरीके से पता है कि कॉमन कैसे लिया जाता है। ये भी बात की थी मैंने थोड़ी देर पहले कि जो फैक्टराइजेशन हमने की थी वो इसीलिए की थी कि उसमें जो सिंपल चीज़ें हैं वो हम सीख सकें, तब भी हम ये क्यूब के फार्मूलाज को बना सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि a प्लस b का होल क्यूब इस चीज़ के इक्वल भी होता है, ये जो टर्म लिखी हुई है, और a प्लस b का होल क्यूब ये जो अभी मैंने लास्ट में टर्म लाई है इसके इक्वल भी होता है। ये भी हम बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं, ये भी हम बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं। तो ऐसे आपकी ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है क्यूब की ये बनती है, जैसे a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये फार्मूला बनाने का तरीका है। अगर आपको ये तरीका समझ आ जाए आगे आपके लिए काम सिंपल है। वही 3b वाली बात कि यहाँ ये सिखाने का मतलब सिर्फ ये कि कई बार क्वेश्चन में ये पेपर में आ जाता है कि प्रूव दैट कि ये कैसे बनी आइडेंटिटी आपकी, तो फिर आपको ये आना चाहिए कि मेथड की कैसे आपने बनाई थी। अदर देन दैट इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप जस्ट आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, उसके अलावा आपका कोई काम नहीं होगा। तो जैसे आपने a प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी बनाई है, बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही आप बना सकते हैं a माइनस क्यूब की भी। तो आप ज़रा उसको देख लेते हैं, है सिंपल वही मेथड है इसका भी कि आपने सिंपल क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। सो a माइनस बी के होल क्यूब का मतलब क्या है कि a माइनस बी को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें आपस में। अब अगर इसको सिंपल आप एक्सपेंड करेंगे जैसे अभी आपने प्रीवियस वीडियो में किया था, प्रीवियस जो पार्ट था उसमें सॉरी किया था, तो वही ये वाली टर्म आएगी। अब इसमें साइन चेंजेस कैसे हो रही हैं ये तरह समझना ज़रूरी है। अदर देन दैट तो कोई इसका मुश्किल काम नहीं था, वही सिंपल मेथड है, लेकिन फिर भी ये देखना जस्ट ज़रूरी है साइन की वजह से। सो a माइनस बी 3b की वीडियो में आप देख के आएँ, अभी के वो बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये अभी आप आइडेंटिटी अप्लाई की थी, इसको आइडेंटिटी। अब यहाँ से एक्सपेंशन करेंगे तो मतलब क्या होगा कि a पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका और कोई रीज़न नहीं है, जस्ट ये कि ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसको प्रूव करके भी दिखाएं कि क्या आपको आइडेंटिटी बनाना आती है या नहीं। तो जब a से मल्टीप्लाई होगा a क्यूब, ये भी आपने कॉन्सेप्ट देखा, माइनस जब 2 इससे a मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर b
प्लस जब a इससे मल्टीप्लाई होगा तो a b स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अब आगे माइनस का साइन हो तो यहाँ साइन की चेंजेस में ख्याल करना है, माइनस, अब अगेन वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो a स्क्वायर b आ जाएगा पहली बात, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ए बी, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2, और ए बी से मल्टीप्लाई हुआ दैट वुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और लास्ट में प्लस माइनस माइनस बी का क्यूब। अगेन वही बात कि जो लाइक टर्म्स है उनको आपने ऐड अप करना है। यहाँ ए स्क्वायर बी है और ए स्क्वायर बी किधर है, ये है ए स्क्वायर बी। सिमिलरली यहाँ ए बी स्क्वायर है और ए बी स्क्वायर और किधर है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है। सो इनको ऐड अप कर लें। अगेन वही कॉन्सेप्ट के ए क्यूब माइनस बी क्यूब को पहले लिखें, माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी टर्म का यूज होता है, 3a स्क्वायर बी आ जाएगा। अंदर क्या होगा, अब ये a प्लस बी और 2a प्लस बी, इनको जब ऐड अप करेंगे तो प्लस 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 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3ab स्क्वायर आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा माइनस का b क्यूब। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि जब आपके पास ये जब टर्म्स आ जाती हैं, सॉरी इसको आप पहले लिख चुके हैं तो उसको अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बी क्यूब ऑलरेडी आप लिख चुके थे। ओके, अब यहाँ पे आपको वही बात जो तो पहले आपको मैंने बताई थी कि ये फार्मूला भी यूज़ होता है बहुत जगह पे a माइनस बी के होल क्यूब के लिए, ये फार्मूला भी आप यूज़ करेंगे। और सिमिलरली जो सेकंड जो फार्मूला भी आपके सामने मैंने शुरू से लिखा हुआ है, इस फार्मूला को बनाने के लिए तरीका क्या है कि जो आपकी जो टर्म्स आ चुकी होती है में से कॉमन लेना होता है आपको। अब कॉमन कैसे लेना है वो कॉन्सेप्ट आपने देखा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या कॉमन लिया जा सकता है इसमें से, एक तो 3 का टेबल जा रहा है तो ऑब्वियसली आप 3 कॉमन लेंगे, तो जब माइनस का 3 होगा और साथ में ए बी दोनों जगह पे यानी वेरिएबल रिपीटेशन में है, ये हम कॉन्सेप्ट 3a 3b में बार बार देख चुके हैं फैक्टराइजेशन वाला, तो इसको ज़रा आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। ए बी कॉमन लें, देखें 3 तो बाहर आ गया, a की पावर 2 थी, एक ए बाहर एक ए अंदर रह गया। मैंने आपको वहाँ बताया था कि जब भी आप माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, साइन की चेंजेस आ जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस और 3 बाहर जा चुका है, b की पावर 2 थी, एक b अंदर रह गया। सो यही वो फार्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है। साइन की चेंजेस कितना डिफरेंस लाती हैं ये आप देख लें, जस्ट आपने साइन को यहाँ चेंज किया तो इन सब के साइन चेंज हो गए। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अब देखें, अगर ये थोड़ा समझने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास ये ऊपर वाली टर्म ना लिखी होती, जस्ट ये जो लास्ट की टर्म है ये लिखी है, ये जो साइन के बताना चाहता हूँ कि साइन का चेंज कैसे आता है। अगर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। तो साइन की चेंजेस इस फैक्टराइजेशन में, एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है वेरिएबल्स की जो आपको करना आती है। सो ये वो मेथड था कि क्यूब ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, यानी अगर आप 2 टर्म्स को डिफरेंस या सम कर रहे हैं उनका क्यूब लें तो वो कॉन्सेप्ट कैसे ओपन होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे एक एक्सरसाइज की तरफ, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कैसे इसकी एप्लीकेशन जो है इस कॉन्सेप्ट की वो क्वेश्चन बनाती है और कैसे उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो मूव करते हैं एक्सरसाइज 3C की तरफ। एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखें, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको 4 पार्ट्स दिए गए, आपने जस्ट क्या करना है, इसका क्यूब फाइंड करना है। सो अभी आप कॉन्सेप्ट वाइज देख के आ चुके हैं कि आपको क्यूब फाइंड करते हुए क्या करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए पार्ट को देखें, आपके पास क्या है, a + 4b, यानी 2 टर्म्स हैं, इनका आपको क्यूब फाइंड करना है। जब क्यूब का मतलब है तो हमने क्या करना है, इसकी पावर 3 लेनी है। अभी आपने कॉन्सेप्ट में देखा कि जब 2 टर्म्स, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी a है, सेकंड टर्म आपकी 4b है, ये पूरी टर्म, ये अगेन 3b वाली बात है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का पता होना ज़रूरी है। अब क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अभी आपने जो है ना वो लिखा था, इसको अगेन अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख लें कहीं ताकि मेंशन रहे कि a + b का होल क्यूब इक्वल होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यानी पहले फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में आती है, फिर जो है फर्स्ट टर्म वो सिंगल हो जाती है और सेकंड टर्म स्क्वायर की फॉर्म में आती है। इसको ये भी लिख सकते हैं और वही 3ab वाला भी लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। अब वो क्या करना है अब यहाँ पे कि a का क्यूब यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब, फर्स्ट टर्म a थी, प्लस सेकंड टर्म क्या है 4b का क्यूब, ये भी आपने ले लिया, प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर क्या है यानी पहली टर्म का स्क्वायर इनटू सेकंड टर्म b है खाली, यहाँ पे आपकी वो 4b बन जाएगा, प्लस 3 इनटू फर्स्ट टर्म a इनटू सेकंड टर्म 4b का होल स्क्वायर। दोनों काम कर सकते हैं। किसी पार्ट में हम ये करेंगे कि एक उसको अप्लाई करेंगे फार्मूला को, दूसरे में दूसरे को करेंगे ताकि आपको वो कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, सो वेरिएबल की पावर a की पावर क्यूब क्या होता है, a की पावर क्यूब a क्यूब ही आ जाएगा, बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि पहले कैसे वेरिएबल की पावर ली जाती है। 4 का क्यूब, अब ये बात पहले भी एक्सप्लेन की जा चुकी है कि 4 का क्यूब नंबर का क्यूब अलग है और जो वेरिएबल है उसका क्यूब अलग है। 4 का क्यूब क्या आता है 64 और b जो वेरिएबल उसका क्यूब ही रहेगा, प्लस अब देखें 3
ए स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर, ठीक है, मतलब वेरिएबल की आपने पावर ले ली और नंबर आपने एज इट इज़ रख दिया। ये अभी एक फॉर्म में करवा ही रहा हूँ कि आप मिस्टेक ना करें इसमें कोई, ठीक है। और एक स्टेप एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, जस्ट रीज़न क्या है कि जैसे यहाँ पे अब ये स्क्वायर लेना है ना आपने, तो ये 3a रहेगा। अब 4b का पहले स्क्वायर ले लें। अक्सर यहाँ मिस्टेक ये होती है कि आप डायरेक्ट 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसको स्क्वायर ओपन ही करेंगे, आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, साथ में आ जाएगा b स्क्वायर। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आपका आंसर आ जाएगा a क्यूब प्लस 64 b क्यूब प्लस 3 4 नंबर से मल्टीप्लाई हुआ 12a स्क्वायर b प्लस 16 3 अगेन क्या होता है 48 और साथ में a वेरिएबल एज इट इज़ और b स्क्वायर। अब कोई ऐसी लाइक टर्म नहीं है जिसको आप ऐड कर सकें या सब्ट्रैक्ट कर सकें। सो ये आपका क्या है पार्ट ए का आंसर। अगेन वही बात कि जस्ट सिंपल चीज़ें हैं, स्क्वायर ओपन करना, आपने किस टर्म को किस से मल्टीप्लाई करना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर इसमें जो मिस्टेक होती है उससे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। सो ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। यहीं पे इसको ख़त्म करके हम इस पे बी पार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला हमारा सेम यूज़ होना है। सो उस फार्मूले को सामने हमने लिखा हुआ है। अब दोबारा देखें ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई में क्या करना है अब आपको, अगेन क्यूब लेना है। तो क्यूब का मतलब क्या है, इनकी पावर 3 ले लेंगे। पावर 3 का कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा कि अगर दो टर्म्स जो हैं, दो टर्म्स के दरमियान में एडिशन हो और क्यूब तो फार्मूला ये ओपन होता है। अब यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, यहाँ असल जो मेन जो मिस्टेक होती है वो इन दो चीज़ों में होती है। यहाँ फर्स्ट टर्म आपकी ये ए एक्स कंप्लीट है और सेकंड टर्म ये बी वाई कंप्लीट है। अब इनका स्क्वायर ले लें, अब जो क्यूब लेना है सॉरी आपने, तो फर्स्ट टर्म क्या है ए एक्स, इसका क्यूब लें, प्लस सेकंड टर्म क्या है बी वाई, इसका क्यूब लें, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या है यहाँ पे ए एक्स, इसका भी स्क्वायर ले लें और साथ में बी वाली टर्म कौन सी है बी वाई, इसको भी लिख लें, ओके, प्लस 3 बी स्क्वायर। अब ए कौन है ए एक्स और सेकंड टर्म कौन है आपकी बी वाई, इसका भी स्क्वायर ले लें। आगे तो मज़ीद वही काम, इसकी स्क्वायरिंग करनी है। अब ए और एक्स दो वेरिएबल्स, यानी ए क्यूब भी आएगा एक्स क्यूब भी आएगा, दोनों लिखे जाएंगे, ओके, प्लस अब बी क्यूब भी आएगा वाई क्यूब भी आएगा, बिकॉज दो वेरिएबल्स हैं। ये वही बात जो भी हमने पिछले पार्ट में की कि अगर दो चीज़ें हों, नंबर और वेरिएबल दोनों का अलग अलग क्यूब होता है। यहीं पे वो बात है कि दो वेरिएबल्स अगर अलग अलग हों दोनों का क्यूब होता है। प्लस अब यहाँ पे ख्याल करना है आपने 3, क्योंकि नंबर नहीं है तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन फिर भी ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और बी वाई एज इट इज़, क्योंकि इस पर कोई स्क्वेयरिंग नहीं थी, प्लस 3ax एज इट इज़, क्योंकि यहाँ अब स्क्वायर नहीं है, अब स्क्वायर किस पे है बी वाई पे, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये यहीं पे एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया। जस्ट ख्याल क्या करना है आपने मल्टीप्लिकेशन का और ब्रैकेट के ये जो स्क्वायर्स हैं इनको ओपन करने का, कि यहाँ आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो बी पार्ट का आपका आंसर आ गया। सिंपल आपने क्या करना है क्यूब लेना है। मैं ज़रा सी पार्ट को करके दिखाता हूँ कि सी पार्ट में आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, सी पार्ट क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ज़रा देखें, अब ऑलरेडी टर्म्स क्या है स्क्वायर की फॉर्म है, लेकिन उससे हमारे क्वेश्चन पे या कॉन्सेप्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आता। आपके पास दो टर्म्स हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी अब आपके पास पूरी टर्म ये ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म है और बी स्क्वायर सेकंड टर्म है। आपने क्यूब लेना है तो ए का क्यूब यानी पहली टर्म का क्यूब ए स्क्वायर का क्यूब आ गया जो कि पहली टर्म थी आपके पास, प्लस बी क्यूब, बी क्या है आपका बी स्क्वायर, इसका भी क्यूब ले लें, प्लस 3a स्क्वायर बी, ए क्या है आपके पास ए स्क्वायर है। बस ये जो चीज़ें हैं इसमें मिस्टेक नहीं करनी, अदर देन दैट तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका इजी है। प्लस 3a की जगह आपका ए स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी बी स्क्वायर आएगा, और 3a स्क्वायर ये आपकी ए टर्म आ गई, और साथ में आपकी जो सेकंड टर्म है यानी बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ले लेंगे। अब देखें पावर की पावर क्या होती है हमेशा मल्टीप्लाई में, ये बात पहले भी बता चुका हूँ। अगर कहीं लिखा हुआ है एक्स की पावर 3 और होल पावर लिखा हुआ है 9, तो इसका मतलब क्या होगा एक्स की पावर 27, बिकॉज पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। सो ये कॉन्सेप्ट जब यहाँ यूज़ करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए की पावर 2 3 6 प्लस बी की पावर भी क्या हो जाएगी बी की पावर 2 3 6 प्लस, अब नंबर तो कोई है नहीं तो जस्ट 3 रहेगा। आगे क्या होगा ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर की पावर 2 2 4 और बी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 3। अब ए स्क्वायर एज इट इज़, लेकिन जब बी का स्क्वायर ओपन होगा तो बी की पावर 4, तो ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल फॉर्म में आपके सी पार्ट का आंसर भी आ गया। लास्ट जो डी पार्ट है उसको देख लेंगे, उसमें आपसे क्या सॉल्व करने के लिए कहा गया है। ओके, डी पार्ट देखें, डी पार्ट में है कि 42 एक नंबर है, इसका क्यूब लें। अब ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं तो हमें पता है कि 42 का क्यूब लेने का तो हमें नहीं कहेगा, वो तो एक नंबर है। अब हमने उस नंबर को इस फॉर्म में कैसे चेंज करना है, बिकॉज हम यही यूज़ करें, यही हमारा टॉपिक है, इसी को लेकर चलना है हमने। तो 42 को मैं ऐसा क्या लिखूँ कि उसका मैं क्यूब ले लूँ। तो 42 क्या मैं लिख सकता हूँ 40 + 2 का होल क्यूब,
रीज़न कि 42 भी तो यही होता है ना, 40 + 2, आंसर तो सेम आएगा। लेकिन अब इसको लिखने से क्या हुआ कि मेरी ये वाली फॉर्म बन गई कि a + b यानी दो टर्म्स बन गई हैं, उनका मैंने क्यूब लेना है। तो अगेन अब मेरा कॉन्सेप्ट जो है मुझे उसको सिंपली अप्लाई करना है। a का क्यूब का मतलब होता है 40 का क्यूब, प्लस b का क्यूब का मतलब होता है 2 का क्यूब, प्लस 3a² b। a यहाँ पे क्या है 40, उसका स्क्वायर ले लिया, साथ में b क्या है आपका 2 प्लस 3a एज इट इज़ रहा यानी 40, और b आपका यहाँ पे है 2, उसका स्क्वायर ले लिया। अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करनी है जस्ट आपने क्यूब वाली। और 40 का क्यूब क्या होता है, 40 के क्यूब को जब आप सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर भी आप साथ ही यूज़ करते हैं कि आपको वो या साथ यूज़ भी जो है उसका वो आता रहे। सो कैलकुलेटर में ओपन कर लेता हूँ साथ, ये कैलकुलेटर आ गया आपका। ओके, अब आपने करना क्या है, अब 40 का क्यूब है तो जस्ट आप क्या करें 40 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। 40 × 40 × 40 वुड बी इक्वल टू 64,064, और आगे आपके पास ये 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। प्लस 2 का क्यूब क्या होता है आपके पास 8 प्लस 3 इंटू 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। और 0 0 से जब मल्टीप्लाई मतलब 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, और सिमिलरली 2 एज इट इज़ आ जाएगा आपका, प्लस 3 इंटू 40 जो नंबर था वो वही, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इनको आप मल्टीप्लिकेशन कर लें जितनी आपसे जो आपसे कही गई है। 64,000 प्लस 8 प्लस 3 16 आर 48, 48 2 आर 96। लेकिन फिर भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन होनी कैसे है। 3 × 1600 मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखें आंसर क्या है, वही जो मैं कह रहा था कि ये आंसर आएगा 9600, प्लस 3 × 40 मल्टीप्लाई, आप देखें नंबर से मल्टीप्लाई किया करें, मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग करें। 4 3 आर 12, 12 4 आर 40, 800 आएगा, 480 आएगा, लेकिन वो भी आप करके देख लें। 3 × 40 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ इक्वल टू 480। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आप लिख लें 480। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 480 प्लस 9600 प्लस 8 प्लस 64,000 एंड योर आंसर इज इक्वल टू 74088। सो आपने क्या किया, आपने जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को जो आपका था कि क्यूब अगर लिया जाए दो ऐसी टर्म्स का जिनके दरमियान में सम हो रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा, उस नंबर को आपने यूज़ किया। सो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। अगेन आपको क्यूब ही फाइंड करना है, लेकिन अब वही कॉन्सेप्ट कि अब आपको क्यूब किस चीज़ का फाइंड करना है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखें आपके पास जो दो टर्म्स हैं ax माइनस बी वाई या a² माइनस बी स्क्वायर, इनके दरमियान में साइन किस चीज़ का, नेगेटिव यानी डिफरेंस। तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, फार्मूला यूज़ होगा आपके पास कि अगर दो टर्म्स का डिफरेंस हो यानी उनका माइनस का साइन हो तो उसका क्यूब ओपन कैसे होता है कि a³ माइनस b³। एक बात, अब आपके पास साइन दो थे वहाँ पे -3a, एक तो वो तो सिंपल था कि आप -3a भी कॉमन लिख लें। एक आपको याद ये रखना है कि जो पहली टर्म होगी जिसमें आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आता है वो हमेशा नेगेटिव होती है, -3a² प्लस 3ab², ये आपने याद रखना है और इसको आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला भी याद रहे तब भी आपको ठीक है, कोई इसमें इशू की बात नहीं है, सिंपली इसको अप्लाई करना शुरू करें। आपको फार्मूला बस ये याद रहना चाहिए कि क्यों का फार्मूला आपको आता है। ओके, अब क्या कहा जा रहा है आपसे, फर्स्ट पार्ट जो है कि ax माइनस बी वाई जो है इसका आप क्यूब फाइंड करें। तो ax माइनस बी वाई के क्यूब का मतलब क्या है कि आपको ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है क्यूब वाली, तो आप जस्ट अब इसको अप्लाई करें कि ax³ यानी ax का क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस बी वाई का क्यूब सेकेंड टर्म का क्यूब आ गया -3 इंटू फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे ax इसका स्क्वायर है और साथ में सेकंड टर्म जो है वो एज इट इज़ है, सेकंड टर्म मेरी यहाँ पे b थी और मैंने लास्ट में क्या है 3ab²। अब a यहाँ पे ax है और b यहाँ पे by है, उसका स्क्वायर लेना है। अब मेरे पास अगेन वही कॉन्सेप्ट जो पीछे था जो बहुत ईजी है कि क्यूब जस्ट a पे नहीं है या x पे नहीं है बल्कि दोनों टर्म पे है, तो a³ x³ माइनस अब b पे भी क्यूब है और y पे भी क्यूब है तो b³ y³। अब यहाँ पे देखें -3 a² x² दोनों पे जब ओपन होगा तो क्या बन जाएगा a² x² और साथ में क्या आ जाएगा आपके by एज इट इज़ प्लस अब आपके पास क्या आ जाएगा 3ax और स्क्वायर किस पे आएगा b² y² और यही आपका आंसर भी है। अब इसको लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, कोई इसको ab² वाले लिख के y², लेकिन जैसे भी आपको मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करने के लिए कि ab को हम साथ लिख लें, मैं लिखवा देता हूँ, वैसे आप इसको भी आंसर कह सकते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप ये भी कह सकते हैं कि a³ x³ माइनस b³ y³
ये जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है -3a²। अब a के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है, b, तो b को लिख लें, फिर x² और लास्ट में y। तो ये भी कुछ लोग लिखने में लिखते हैं, मतलब इसकी कोई इतना कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इसको जैसे ऊपर लिखा है वो भी लिखेंगे तो आपका ठीक ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा ab² xy²। सो ये वो आपका आंसर है जिसका आपको पता होना चाहिए था। सो ये दोनों आप आंसर लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। ये आपका ए पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 के। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ कि उसमें आपको किस चीज़ का क्यूब फाइंड करने को कहा गया। ओके, सेकंड पार्ट देखें, a² - b², इसका क्यूब फाइंड करना है। क्वेश्चन तो वही है, तो क्यूब का मतलब क्या है कि पावर 3 ले लें। पावर 3 का मतलब क्या है, फार्मूला अप्लाई करें। फर्स्ट टर्म कौन है आपकी a², तो a² का क्यूब लें, ठीक है। -b² था, b क्या है यहाँ पे, b² का क्यूब, इसका भी ले लेंगे सेकंड टर्म का। -3 फर्स्ट टर्म क्या है a², इसका स्क्वायर लेना है, और साथ में b की जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ ये स्क्वेयरिंग के लिहाज से बस ख्याल करना है, लास्ट में प्लस का 3 आ गया, a की जगह आपका ये a² की टर्म आ जाएगी, b की जगह ये b² का स्क्वायर आ जाएगा। अगेन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, a की पावर 6 - b की पावर 6। b को थोड़ा लिखते हुए बस ये है कि 6 से डिफरेंट लगे आपका, और कोई ऐसा इशू नहीं है। -3 a² का स्क्वायर क्या होता है, a की पावर 4 b² प्लस 3a² और b की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 4। सो ये वो आपका आंसर है, इसको आपको सिंपली लिखना था। इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके लिए आपको मतलब कुछ ऐसा करना पड़े। सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन है जिसमें आपको पावर को मल्टीप्लाई करना है और आपको सिंपली क्वेश्चन को लेके चलना है। ये आपके भी सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखें इसमें कि आपको उसको कैसे चेंज करना है। ओके, थर्ड पार्ट में आपको देखें क्या कहा गया है, 2a - 3c, दो टर्म्स हैं अगेन, 2a - 3bc। इसकी आपको क्या करना है, क्यूब लेना है। फार्मूला वही है, फर्स्ट टर्म जो कि है 2a का क्यूब, ठीक है, माइनस सेकेंड टर्म कौन है 3bc का क्यूब, फिर फार्मूले का -3a², a की टर्म कौन है 2a का स्क्वायर, और b टर्म क्या है 3bc एज इट इज़, और लास्ट में +3 फर्स्ट टर्म एज इट इज़ जो कि है 2a, और सेकंड टर्म है 3bc, इसका आप क्या ले लेंगे स्क्वायर। ओके, ओपन करें, 2a³ का मतलब क्या है कि ये क्यूब 2 पे भी है और a पे भी है, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8a³ माइनस 3bc, 3 का क्यूब क्या होता है 27, b का क्यूब आ जाएगा, c का क्यूब आ जाएगा। ये तो टर्म्स आपकी सिंपली जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो आ गई। अब आपका नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट देखें यहाँ पे आ जाएगा -3 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है 4, और साथ में क्या आ जाएगा a², इसको एज इट इज़ लिख लें फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाद में इसको आप इस 3bc से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, प्लस 3 2s are 6a। एक ये काम भी हो सकता है कि यहीं आप इनको मल्टीप्लाई कर दें पहले, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने किया 3 2s are 6a कर दिया। अब 6a और यहाँ 3bc का जब स्क्वायर ओपन करूँगा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और b² c²। अब सिंपली क्या रहेगी है इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट में मैंने लिख ली टर्म 8a³ और -27 b³ c³। ये आपके पास जो टर्म्स पहली थी में तो कोई चेंज नहीं है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9, 9 4s are 36, और साथ में क्या आ जाएगा a² bc, ये आपका फर्स्ट टर्म बन गई, प्लस 6 9s are 54, और ये टर्म क्या हो जाएगी a b² c²। तो देखें आपने किया क्या इस टर्म में, आपके पास जो टर्म्स थी सिंपली आपने उसका स्क्वायर ओपन किया है, और स्क्वायर ओपन करने से जो टर्म्स आती हैं उन्हें मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया जो कि है 8a³ -27 b³ c³ -36 a² bc प्लस 54 a b² c²। सो ये आपके पार्ट 3 का आंसर था। मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ कि उसमें आपको क्या सॉल्व करने के लिए कहा गया है। डिफरेंट पार्ट्स हैं, चीज़ें वही सिंपली अप्लाई होनी है। अब यहाँ देखिएगा 1 + a - 2b। अब आपको क्या करना है, माइनस का फार्मूला, क्योंकि फार्मूला वही चल रहा है, क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें आपको आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करनी है, सेकंड आइडेंटिटी जो क्यूब माइनस वाली है। अब आप यहाँ पे ये बस ख्याल करिएगा कि 1 + a जो पूरी टर्म है ये आपकी फर्स्ट टर्म बनेगी, और 2b जो है ये आपकी सेकंड टर्म बनेगी। और जब इस पे स्क्वायर आप इसका क्यूब लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं इसका क्यूब लिखता हूँ, तो फार्मूला क्या कहता है फर्स्ट टर्म का क्यूब, फर्स्ट टर्म कौन है 1 + a का क्यूब, ठीक है। अब 1 + a का होल क्यूब आ जाएगा आपके पास, माइनस b कौन है यहाँ पे 2b का क्यूब, -3 a², a कौन है यहाँ पे फर्स्ट टर्म a 1 + a का स्क्वायर, इंटू b
2b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 साथ में क्या आ जाएगा आपके a क्या है फर्स्ट 1 प्लस a जो फर्स्ट टर्म है आपकी, और b का स्क्वायर यानी 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें क्या होगा, अब एक ही क्वेश्चन में दो आइडेंटिटीज आपकी अप्लाई होने जा रही हैं। कैसे? अब आपके पास ये जो आइडेंटिटी है ये भी अप्लाई होगी, कौन सी? 1 प्लस ए के क्यूब वाली। वो कैसे अप्लाई होगी कि आप इसका भी फार्मूला ओपन करेंगे जो अभी आपने पीछे पढ़ा था। वो क्या था कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ वो भी लिखवा रहा हूँ, और जस्ट इसलिए कि आपको वो याद रहे। इस क्वेश्चन में चेंज आ जाता है बस कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये वाला जो फार्मूला है ये यहाँ अप्लाई होने जा रहा है 1 प्लस ए क्यूब के लिए। तो क्या होगा, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ आपकी आसानी के लिए कि आपको समझ आ जाए। यहाँ की बजाय इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि वो टर्म्स भी आपको सही समझ आ जाए कि मैं किस चीज़ की बात करूँ। यानी ये टर्म यहाँ ओपन होने जा रही है a प्लस बी के होल क्यूब के लिए, तो 1 का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म a है तो a का क्यूब, ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो रही है, इसका ख्याल करना है, प्लस 3a स्क्वायर। a कौन है? 1 का स्क्वायर। b कौन है यहाँ पे? a, तो उसको लिख लें, प्लस 3ab स्क्वायर यानी 1 इंटू b यहाँ पे आपकी a टर्म है तो उसका स्क्वायर ले लें। ये आपकी ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। माइनस 2b का तो बड़ा इजी है, 2 का क्यूब 8 होता है, b क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस यहाँ पे स्क्वायर ओपन करें यानी 3 जो है वो इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, ये ख्याल करना है कि 3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 2 6b इंटू 1 प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। एक्सरसाइज 3b जो है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। क्या अप्लाई हो रहा है? एक्सरसाइज 3b का कॉन्सेप्ट स्क्वेयरिंग वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है उसने यूज़ कर दिए। ये वाली टर्म रह गई थी हमारी लास्ट में, इसको भी देख लें, 3 इंटू 1 प्लस a इंटू 2b का होल स्क्वायर ओपन करें, क्या बन जाएगा, 4b का स्क्वायर। अब आप इस टर्म को जब क्लोज करना शुरू करेंगे, इसको मैं जो फार्मूला लिखा था इसे रेज कर देता हूँ ताकि आपको वो कंफ्यूज ना करे कि आपने इस टर्म के बाद ये वाली टर्म लिखी है जो भी आप लिखने जा रहे हैं। तो 1 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 1 का क्यूब होगा 1 प्लस a का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा a क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3b से मल्टीप्लाई हुआ, ये आपकी b जो टर्म थी ये आपकी a टर्म थी, यहाँ पे इसको चेंज कर लें, ये वो नॉर्मल सी जो आपके टर्म्स थी वो 1 प्लस a है, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 8b क्यूब, सारी टर्म्स लिखते जा रहा हूँ मैं 1 बाय 1, माइनस इसे मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 6b जब 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 6b रहेगा बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6 ये 2a हो चुका है, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 6b 2a से हुआ तो 12 प्लस माइनस माइनस कर रहा हूँ, और b a से मल्टीप्लाई होगा तो a b अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये आपकी ये टर्म मल्टीप्लाई हुई। फिर माइनस प्लस माइनस 6 1 6 a स्क्वायर b, ये ज़रा समझें कि ये जो टर्म आई है 6b वाली, ये 6b को 1 से मल्टीप्लाई करने से आई है, फिर जो नेक्स्ट टर्म थी वो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से आई है जो ये लिखी हुई है, और फिर लास्ट में 6b को इससे मल्टीप्लाई, तीनों टर्म्स को 1 में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये 3 टर्म्स आई हैं। इस बात में आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ये सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है इसका आपने बस ख्याल करना है। ओके, लास्ट में देखें 3 4 12 b स्क्वायर लिख लें पहले, क्योंकि नंबर से जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें, और साथ में ब्रैकेट में 1 प्लस a लिख लें, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक हो गया। अगर चाहें तो अभी आप कर सकते हैं, वो आपके लिए इजी इस सेंस में रहेगा कि आप उसको सिंप्लीफाई लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके लिख के दिखा देता हूँ कि 12b स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कैसे होगा। देखें 3 4 12b स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब 3 4 12b जब a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 12ab का स्क्वायर। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का आपने ख्याल करना है, मैं बार बार चीज़ें जो कह रहा हूँ वो जस्ट इसलिए कि इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई हो चुकी है 12, और फिर ये अंदर ब्रैकेट 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुई है। ओके, अब इसकी सिंपल एडिशन कर लें, 1 कोई और टर्म नहीं है तो 1 ही रहेगा, प्लस क्या देखें कोई क्यूब की टर्म है यहाँ पे और a क्यूब वाली टर्म कोई नहीं है तो a क्यूब को एज इट इज़ लिख दें, फिर b क्यूब वाली जो टर्म है वो शुरू में ले आए माइनस 8b क्यूब। अब देखें लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं,
यहाँ 3a है, कोई और a वाली टर्म है आपके पास? नहीं है, तो आप क्या करें, इस a को भी लिख लें, यानी +3a एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अब देखें नेक्स्ट, कोई और आपके पास ऐसी टर्म है जो रिपीट हो सकती है? चेक करें, कोई टर्म ऐसी 3a स्क्वायर वाली, कोई टर्म स्क्वायर वाली है? नहीं है, तो उसको भी लिख लें 3a स्क्वायर। 6b, कोई टर्म b वाली नहीं है, तो -6b भी एज इट इज़ आ गया। 12ab, कोई टर्म a वाली नहीं है, तो दैट मीन्स आपके पास कोई टर्म रिपीटेशन में नहीं है। और वो क्यों नहीं है? तो आपके पास टर्म्स ही सारी ऐसी थी जो आपके पास किसी जगह पे भी रिपीट नहीं हो रही। लास्ट में आ जाएगा +12b स्क्वायर और फिर आ गया 12ab होल स्क्वायर। इसको लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई कौन सी टर्म लिखता है पहले, कोई कौन सी बाद में, उससे अभी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आता। आप अगेन देख लें, 1 + a क्यूब -8b क्यूब +3a स्क्वायर -6b -12ab -6a स्क्वायर b और +12b स्क्वायर +12ab स्क्वायर, सारी टर्म्स आपकी जो है मल्टीप्लाई करने के बाद आ चुकी हैं। सो ये वो आपका फोर्थ पार्ट था जिसमें आपने इनको ब्रेक डाउन किया और फिर सॉल्व किया। मूव करते हैं पार्ट 5 की तरफ के, उसमें आपको किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कहा गया है उसको देख लेते हैं। 399। ओके, सो 5 पार्ट को देख लेते हैं। वो क्या है, आपको कहा जा रहा है 399 का क्यूब लें। अभी हम ये क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं, स्क्वेयरिंग वाले के अंदर भी जब a + b का क्यूब था, सॉरी, तो उसमें भी यही था कि आपको इस नंबर का क्यूब को तो नहीं कहा जाएगा। तो क्या करें कि क्या मैं 399 को लिख सकता हूँ 400 - 1 का क्यूब। अब ये क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यूब का। तो मुझे किसी नंबर का क्यूब चाहिए जिसमें मैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का क्यूब बना सकूँ। अब यहाँ क्या है, फार्मूला अप्लाई होगा, यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब 400 का क्यूब माइनस b क्या है, यहाँ 1 है, 1 का क्यूब -3a क्या है, यहाँ 400, उसका हम ले लेंगे स्क्वायर, साथ में b क्या है 1, वो एज इट इज़ आ जाएगा, +3a स्क्वायर, a जो है वो एज इट इज़ है 400 + b का स्क्वायर, b यहाँ 1 है। याद रखें कि 1 की पावर जो मर्जी लें वो 1 नहीं आती है। अब इसके लिए कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर सिंपली आप ओपन कर लें। 400 का क्यूब का मतलब क्या है कि 400 × 400 मल्टीप्लाई बाय 400, ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 64, और साथ में 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 का क्यूब 1 नहीं होता है, -3। 400 का स्क्वायर क्या होगा, बेसिक तो तरीका ये आपको पता होना चाहिए वैसे कि जब आप नंबर को मल्टीप्लाई स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर 16 और ज़ीरोज़ जो हैं वो डबल हो जाया करते हैं, इंक्रीज़, तो ये हो जाएगा 16। और देखें 2 ज़ीरोज़ थे, अब 4 ज़ीरोज़ आ गए। ये आपके सिंपल तरीका भी है जिससे आप, अब ये 3 1s are 3, सिंपली आप इसको यहाँ लिख लें, लाजमी नहीं है 1 दोबारा लिखना। ओके, 3 4s are 1200, और ऑब्वियसली जब 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं रहेगा। अब सिंपली इसको आप एक दफ़ा दोबारा लिख लें। उसके रीज़न ये है कि अभी आपकी एक मल्टीप्लिकेशन रहती है। ये 6 ज़ीरोज़ हैं, -1 -16 3s are 48, आगे 4 ज़ीरोज़ हैं, +1200। अब ये सारा काम आप चाहें तो एक ही स्टेप में कैलकुलेटर से कर लेंगे, लेकिन वो फिर आप मैथमेटिकली आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, बिकॉज ये सब आपको रिटर्न हैंड 1 बाय 1 स्टेप्स करने हैं। अब आप ये है कि एक ही दफ़ा में नंबर लिखते जाएं। 64 के आगे 4 5 6 ज़ीरोज़ थे, -1 करें, फिर -48 0 0 0 0 4 ज़ीरोज़ हैं, ये करें, जो इक्वल आंसर आता है आपका, इसमें आप प्लस करें 1200, तो जो आपका आंसर होगा वो आएगा 6352, लिखते जाएं 63521199, और यही आपका आंसर भी है। तो सिंपली आपने एक नंबर आपको दिया गया था 399, उसका आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग क्यूब ओपन करके उसका आपने आंसर निकाल लिया, और यही आपका 6th पार्ट भी है, उसको भी देख लेते हैं। वहाँ भी आपको एक नंबर दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका क्यूब फाइंड करके बताएं। अब ऑब्वियसली 999 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब डायरेक्ट तो नहीं कहा जाएगा आपको सॉल्व करने का कैलकुलेटर के थ्रू कि आप सिंपली उसको सॉल्व कर लें। तो क्या करना है, आपने क्वेश्चन मतलब जो आपकी जो टर्म यूज़ हो रही है उसी को लेके चलना है। तो 999 के क्यूब का मतलब क्या है कि आप 9 लिख सकते हैं 1000 - 1, और ये क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि आपका फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, a - b के क्यूब का। तो आपने टर्म ऐसी ही बनानी है जिसमें आप माइनस उसको करें तो दोबारा वही टर्म बने। अब अगेन फार्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट टर्म का क्यूब मतलब 1000 का क्यूब माइनस b क्या है 1 का क्यूब। अब 1 का क्यूब तो 1 नहीं आता, लेकिन चलें फार्मूले के मुताबिक लिख लेते हैं, -3a स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर इंटू 1, और +3a एज इट इज़ यानी 1000 एज इट इज़, और साथ में 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी लें वो 1 नहीं रहती है, 1000 का क्यूब। सिंपल तो ये है कि 1 का क्यूब 1 नहीं है, जो नंबर होते हैं उसको आप, जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको इंक्रीज़ करना होता है। सो 1000 ये 1
100 है, इसको 1000 कर लें पहले आप, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लें 3 टाइम्स। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो ये आपके पास आंसर जो आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 आगे आपके पास 3 4 5 6 7 3 3 6 7 8 9 जीरो ज़्यादा है तो ये ख्याल करना है आपने। 1 का क्यूब 1 आता है, माइनस 1000 का स्क्वायर। 1000 के स्क्वायर का मतलब है कि आप ज़ीरो को जो है वो इंक्रीज़ कर दें जितनी दफ़ा उसने लिखा हुआ है। सॉरी एक ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें। सो 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पे क्यूब जैसे 9 हुए थे तो 3 इंटू 1000 का स्क्वायर ये है कि आपके पास ज़ीरो जो हैं 3 के बजाय 6 हो जाएंगे। 1 तो आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस 3000 ही होता है बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा। अब सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो एक स्टेप में आप एक्स्ट्रा लिख लें। 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोज़, माइनस 1 माइनस 3 1 ज़ार 3, आगे आपके 6 ज़ीरो एज इट इज़। लिखने में लगता है कि आप ये बहुत डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं क्योंकि आपको वो पता है कि नंबर आपने ऐड सब्ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स है तो आपको वो स्टेप करने पड़ते हैं। ओके 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या करना है? -1 करना है एक दफ़ा, इक्वल जो आंसर आएगा इसमें से माइनस करना है क्या? 3 के आगे 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आ गया आपका। इसमें अब आपने ऐड करना है, क्या ऐड करना है? 3000। तो जब 3000 ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उसको अपने पास लिख लें, वो आएगा 99700 और 2999। सो ये वो आपका आंसर है जिसको आपने लाना था। अब सिंपल समझें आपने किया क्या। आपने गिवन क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन 1 और 2 किया हमने आज की वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में आपने एक्सपेंशन को देखा कि क्यूब कैसे ओपन होता है, फार्मूला उसका क्या बनता है, और फर्स्ट 2 क्वेश्चन में जब उसका क्यूब लेने जाते हैं तो आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को याद कैसे रखना है, या कहाँ जिस नंबर को दिया हुआ है 399 उसने कहीं नहीं लिखा था कि 399 को आप चेंज करें, लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है कि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं क्यूब का 2 टर्म्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, तो फिर आपने उस नंबर को भी उस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ही चेंज करना है ताकि आप उस नंबर पे वो फार्मूला अप्लाई कर सकें, क्योंकि पढ़ ही हम वो फार्मूला इसी ले रहे थे। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के 1 और 2 वो समझ आ चुके होंगे। ये करवाए इसीलिए कि आपको वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है हमने वो समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड देखेंगे कि हमें कौन से क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि हमें कैसे उनको सॉल्व करना है। अगेन कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।